वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपके सामने रश्मि मैम फिर से एक मैथ्स की न्यू वीडियो के साथ, और लेकिन चैप्टर सेम, दैट इज चैप्टर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। टेक आउट योर मैथ्स बुक और हम स्टार्ट करते हैं विच एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4A आई हैव ऑलरेडी गिवन इन योर होमवर्क असाइनमेंट की फॉर्म में। डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना है बिकॉज मैं समझा चुकी हूँ डिविजिबिलिटी रूल, आप इजीली कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4B। 4B की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई एम एक्सप्लेनिंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स सी, मैंने नंबर लिया 8। अब 8 किस किस की टेबल में आता है? 1, 2, 4 and 8. So these are the factors of 8 जिनकी टेबल में 8 आता है। And which are the multiples? Multiples मतलब means 8, 16, 24, 32, 40, 48 and so on. These are the multiples. तो जहां पर जिसकी टेबल में मीन्स 8 की टेबल में 8 किन किन नंबर्स की टेबल में आता है? 1, 2, 4 and 8. तो these are the factors of 8. और 8 की टेबल में कितने नंबर्स आते हैं? Those are the multiples of 8. There are limited factors but unlimited or infinite number of multiples. Multiples infinite क्यों होते हैं? क्योंकि as we all know multiplication is the multiples are the repeated addition. तो जो चीज add on हो रही है तो वो unlimited हो सकती है, ठीक है? तो this is the difference between the factors and multiples. Don't get confused. Confused नहीं होना. Factors मतलब जिनकी factors means जिन numbers की टेबल में given number आता है, those numbers are ये factors है। और multiples जो given number की टेबल में numbers आते हैं वो multiples हैं, ठीक है? तो exercise 4B start करते हैं और जल्दी जल्दी से complete करते हैं, ठीक है? 4B exercise 4B. Question number 1. Write all the factors of the following using both the division method and factor tree. Factor tree और division method दोनों से हमें factors निकालने हैं. It's given on page number 60. 60 का है question, आपको नोटबुक में लिखना है, उसके बाद solution लिखना है. तो question number 1 A part 15 दिया हुआ है, इसको हमें डिवीजन मेथड से भी करना है और फैक्टर ट्री से भी करना है। तो डिवीजन मेथड कौन सा मेथड है? जहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दिस इज द डिवीजन मेथड। सबसे पहले डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है? डिवीजन मेथड 15, दिस इज द डिवीजन मेथड। हमेशा यहाँ पर प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें बताया था प्राइम नंबर क्या है, फिर मैं एक बार रिकॉल करती हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 15 बिकॉज 2 की टेबल में नहीं आता तो 2 को लिखेंगे, तो 15 3 की टेबल में आता है। तो 3 5 are 15 and 5 1 is 5. तो दिस इज द डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड हो गया जिसका हमने फैक्टर्स निकाल दिए। तो फैक्टर्स आर 3 and 5, 1 भी लिख सकते हैं, 1 3 and 5. 1 is a universal factor क्योंकि 1 की टेबल में सब हर नंबर आता है। और सेकेंड वन इज अ फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री कैसे होता है? बिकॉज ट्री वर्ड आ रहा है तो ट्री का मतलब ब्रांचेस होंगी। तो यहाँ हमने 15 करा और यहाँ इसकी ब्रांचेस निकाली 3 into 5। और इसके बाद बिकॉज 3 का कोई मल्टीपल नहीं है, 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये फैक्टर ट्री यहीं पर खत्म हो गया। इन दिस way by both the method we can easily find out the factors through the division method or factor tree. Got it? Let's do the next part, that is C part करते हैं। C part
48, तो डिवीजन मेथड से करेंगे पहले। बिकॉज अब देखो यहाँ डिविजिबिलिटी रूल हेल्पफुल होगा, कैसे? बिकॉज 8 से एंड हो रहा है तो मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने लिखा 2, 2 to the 4, 2 4 से 8। फिर 4 से एंड हो रहा है तो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 to the 4। फिर 2 से एंड हो रहा है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आ गया, और फिर ये आ गया 3। तो दीज आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3। फाइन। और हम फैक्टर ट्री से निकालते हैं, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। फैक्टर ट्री से निकालते हैं, तो फैक्टर ट्री 48 का बनाते हैं। विजिबल ब्रांच। अब इसका इजी मेथड है फैक्टर ट्री का कि आप वन साइड प्राइम नंबर ले लो, अनदर साइड कॉम्पोजिट नंबर ले लो। कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मींस द वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 48 का यहाँ गया 2, और 48 को 2 से डिवाइड करा तो ये आया 24। अब 2 तो एज इट इज हम इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और 24 को फर्दर डिवाइड करेंगे। 24 का अगेन हो गया 2, और फिर हो गया 12। ठीक है, फिर 2 एज इट इज आ गया, इनटू ये 2 एज इट इज आ गया, तो ये हो गया 2 into 6। फिर 2 एज इट इज आ गया, फिर 2 एज इट इज आ गया, फिर 2 एज इट इज आ गया, और ये हो गया 2 into 3। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 2 to the 4, 2 to the 8 नहीं, गड़बड़ होगी। 6 का करेंगे हम यहाँ पर, 6 का फिर फैक्टर निकाला तो 2 into 3। ठीक है, अब करेंगे 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 3 to the 48। तो these are the this is the factor tree of 48। 48 का फैक्टर ट्री, ध्यान से देखिए। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट whether the following statement are true or false। आपको बताने हैं जो following statement है वो true and false है। One is a prime number, no। One is neither a prime nor a composite। क्यों? क्योंकि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को नहीं कंसर्न करता है। क्यों नहीं करता? प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 गिवन नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हो, लेकिन 1 का क्योंकि एक ही फैक्टर है, ओनली 1, तो ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इट इज द फर्स्ट वन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट फॉल्स, बी पार्ट 15 इज ए प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर है। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सी सॉल्व करिए पहले, फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। 15 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 15। बिकॉज प्राइम नंबर से क्या ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो सेकंड वन भी क्या है? बी क्या है? फॉल्स। आपको इस सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है खाली। ठीक है, सी 51 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, 51 कॉम्पोजिट नंबर है। 51 के फैक्टर्स क्या है? 17 3s are 51। तो 1 फैक्टर्स ऑफ 51 1, 3, 17 एंड 51 अगेन। यस, तो 4 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो यस इट्स ट्रू, इट्स ए कॉम्पोजिट नंबर। डी पार्ट, द प्राइम नंबर बिटवीन 10 and 20 आर 11, 13, 17 एंड 19। चेक करते हैं 10 to 20, तो 10 to 20 के भी नंबर लिखते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, अब इसमें प्राइम नंबर्स कौन सा है? 11, 13,
17 and 19. इन्होंने क्या दिया है 11, 13, 13, 19. Yes, so this is true. This is second question. Then write the prime factors and prime factorization of the following. ये मैं because हमने first division method जो करा था first question में, that is the prime factorization method. आप उससे कर सकते हैं, आपको उससे करना है. And write the common factors that we will do in my next video by tomorrow. ठीक है, till that bye bye. Take care and complete your work in your pair notebook. Pair notebook में करना है, neatly करना है, left margin, right margin draw करना है before starting the exercise, and every new day. न्यू वर्क स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज बिकॉज न्यू डेट हैज स्टार्टेड. कोई भी नई डेट पे काम हो रहा है तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन ड्रॉ करना है और डेट मेंशन करनी है, चैप्टर नेम मेंशन करना है, एक्सेल नंबर डालनी है, क्वेश्चन की हेडिंग अच्छे से लिखनी है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है.